पूर्व वादे के अनुसार आज हम चर्चा करेंगे बागेश्वर धाम के बारे में। जो बाबा हैं धीरेंद्र शास्त्री जी, बागेश्वर धाम बाबा धीरेंद्र शास्त्री। चलिए शुरू करते हैं। क्योंकि कुछ दिन पूर्व ही न्यूज़ चैनल में, चाहे अभी भी बहुत सारा बात इसमें मतलब न्यूज़ चैनल हो या देश में हो, बहुत चर्चा का विषय बना हुआ है। तो आज हम इसी विषय पर बात करेंगे। इसमें मुख्यतः 3 बिंदु पर ध्यान देने की बात है। नंबर 1, आखिर बागेश्वर धाम के जो बाबा हैं धीरेंद्र शास्त्री, उनका वो 3 काम करते हैं। नंबर 1, कथावाचक हैं। नंबर 2, चमत्कार करते हैं। नंबर 3, जादू टोना झाड़ फूक। आज हम लोग इसी विषय पर बात करेंगे। अब नंबर 1 से शुरू करते हैं। धीरेंद्र शास्त्री जी कथावाचक हैं। तो इस मामले में तो हम समझते हैं किसी प्रकार का कोई विवाद नहीं है, क्योंकि हिंदू धर्म का, सनातन धर्म, वैदिक धर्म का इतना ज़्यादा किताब है कि हम समझते हैं कि एक आदमी अपने पूरे जीवन काल में पूरे किताब को नहीं पढ़ सकता। इतना ज़्यादा किताब, इतना ज़्यादा टीका। तो बहुत सारे जो धार्मिक गुरु हैं, कथावाचक हैं, वो पढ़ते हैं, वो समय निकालते हैं। और सभी लोगों के पास समय भी नहीं है। हिंदू धर्म को मानते हैं, सनातन धर्म को में हैं, हिंदू संस्कृति के अंदर हैं। तो इस आधार पर सभी आदमी को अपना दैनिक कार्य है, लोग अपने अपने काम में व्यस्त हैं, तो वो धार्मिक किताब को नहीं पढ़ पाते हैं। तो उस कुछ माध्यम से, जैसे टीवी चैनल के माध्यम से जब कोई सीरियल वगैरह आता है, या हमारे कथावाचक हैं जो बाबा लोग हैं, वो लोग अच्छी अच्छी बातें जो है धार्मिक पुस्तक से, जो वो अच्छी अच्छी बातें अपने प्रवचन में भजन के माध्यम से जो श्रोता है उनको पहुंचाते हैं। तो बहुत सारे श्रोता जो हैं, बहुत सारे जानने वाले लोग, बहुत सारे गांव, किसान, मजदूर, चाहे जो भी रोजी रोजगार में हैं, सब लोग जाते हैं, महिला जाती हैं, तो उनसे कुछ न कुछ ज्ञान प्राप्त होता है। तो ये कथावाचक हैं, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। नंबर 2, चमत्कार। चलिए भाई, चमत्कार करते हैं। होता क्या है कि जादू दिखाने वाले भी चमत्कार करते हैं। तो हमारे हिसाब से ये कोई कानूनी, कोई ऐसा इसमें बात नहीं है कि कोई बाबा क्यों चमत्कार दिखाते हैं, किसी का नामे पढ़ दिए। ऐसे भी देखिए, आजकल बहुत सारा चीज़ है। सिंपल कोई आदमी यदि कोई बाबा हो या कोई भी व्यक्ति हो, यदि वो नॉर्मल होते, आदमी अट्रैक्ट कम होता है उसके तरफ। तो यदि वही आदमी कुछ ऐसा चमत्कार दिखा जाए तो लगता है कि ये आदमी जो है कुछ न कुछ शक्ति से युक्त है। तो हमारे हिसाब से यदि चमत्कार वो दिखाते हैं, इसी कारण बहुत सारे लोग आते हैं। और हो सकता है कोई ट्रिक्स हो, या हम ये नहीं कहना चाहेंगे या कोई ऐसा शक्ति हो, लेकिन ये कोई बहुत बड़ा समस्या नहीं है, ना कोई दिक्कत है इससे समाज में, कोई हानि भी नहीं होने वाला है। ऐसा चमत्कार बहुत लोग दिखाता है। कानूनी रूप से और सामाजिक रूप से भी ये मामला कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अब आइए जादू टोना, जो झाड़ फूक, वो अपने जो जहाँ मन उनका शिविर लगता है,
वहाँ कई लोग देह पर जो प्रेत आ जाता है। तो ये मामला थोड़ा सा हमको फंसा रहा है, इसलिए हम खुद फंस रहे हैं कि अब इसमें थोड़ा सा चर्चा ये मामला में हमको करना होगा। चूँकि इस वीडियो में भी हम पूरी तरह से नहीं बता पाएंगे, लेकिन हम कुछ विषय पर चर्चा कर देंगे जिससे आप लोग जो है इस पर अपना आकलन कीजिएगा। खुद मेरा व्यक्तिगत अनुभव है, किसी शरीर में कोई आत्मा है, जब वो शरीर त्याग देता है, मतलब किसी आदमी का डेथ हो गया, किसी का आदमी का स्वाभाविक डेथ हुआ, किसी का आत्महत्या से हुआ, किसी आदमी का, ये मेरा व्यक्तिगत अनुभव है। ये पूरे विचार हम इसको नहीं मानेंगे कि ये कोई सैद्धांतिक और वैज्ञानिक विचार है। तो ये आत्मा जब कोई एक्सीडेंटल घटना होता है, अप्राकृतिक मृत्यु होता है, तो ये आत्मा कुछ ना कुछ लेयर लेकर के, जीव आत्मा का कुछ लेयर लेकर के ये बाहर निकलती है। यही आत्मा जो है प्रेत जीव आत्मा हम इसको कहिए, प्रेत आत्मा नहीं कह सकते। आत्मा कोई प्रेत ना होता है, ना कोई देवात्मा होता है, आत्मा आत्मा होता है। प्रेत जीव आत्मा, अब सिर्फ इसी विषय पर 2 घंटा हमको बोलना पड़ेगा, लेकिन हम उतना तो लोग आप देख नहीं पाइएगा। तो हम अपना अनुभव बता रहे हैं कि प्रेत जीवात्मा होता है। क्योंकि जीवन में हमको 4-5 बार ऐसा लगा कि वास्तव में नेगेटिव एनर्जी, पॉजिटिव एनर्जी, और जब हम कुछ 20 या 22 वर्ष के थे, उस समय कुछ ऐसा दैवीय शक्ति आया जिस वजह से हम किसी के यहाँ जैसे पहला कदम रखते हैं तो हमको ये आभास हो जाता है कि यहाँ पर किसी न किसी नकारात्मक एनर्जी का प्रभाव है। तो इसी तरह से लोग, हम कोई धंधा वगैरह चलाते नहीं हैं, ना ही कहीं कोई सभा करते हैं या कोई दिखावा करते हैं, लेकिन जो अपने जानने वाले हैं, रिश्तेदार हैं, पड़ोसी हैं, या कोई पहचानने वाले परिचित हैं, जानते हैं कि भाई विनोद जी झाड़ प्रेत बाधा दूर करते हैं, चलिए भाई झाड़ दीजिए। तो ऐसा हम लगभग 100-150 आदमी को ऐसा किए हैं। कुछ लोग बोले कि ठीक भी हुआ है, कुछ लोग को अच्छा भी लगा है। हम ये भी कहते हैं कि पहले आप डॉक्टर को दिखाइए, डॉक्टर से यदि आराम मिल जाता है तो आप ठीक है। और हम आज भी कहना चाहेंगे कि आप डॉक्टर को दिखाइए, डॉक्टर के बाद ही प्रार्थना या किसी कहाँ झाड़ फूक या किसी जगह जा सकते हैं, किसी बाबा या तांत्रिक को दिखा सकते हैं। तो बहुत सारा चीज एक हम खुद अपने से आकलन करते हैं कि पूर्वाभास हो जाता है। जैसे कि देखिए, अब मान लीजिए कि बहुत जगह रसिया में वगैरह में जो भूकंप आने से पहले चिड़िया जो है वो ऐसा मतलब कि एक्टिविटी करने लगती है जिससे पता चलता है कि भूकंप आने वाला है। सारे बंदर को पता चल जाता है कि ग्रहण लगने वाला है। तो ये सब कैसे होता है? पूर्वाभ्यास। जैसे अब बहुत सारा चीज़ हम अनुभव किए कि हम किसी देश के बारे में कुछ अध्ययन कर रहे हैं या उस देश का कोई बात है ऐसा मामला, तो हमको भी आभास हो जाता है कि इस बात में उस देश का क्या मकसद है। अब कोई पूछ दे कि ये देश क्या सोचता है तो हम नहीं बता पाएंगे, लेकिन जब हम उस बात को चारों तरफ से न्यूज चैनल से जो बात वो बोल रहा है, इस सारे बात का जब अध्ययन करते हैं तो एक पूर्वाभ्यास हो जाता है कि इस बात का ये मतलब है, इसके पीछे ये लॉजिक है। तो ये चीज़ ब्रेन में बहुत सारा चीज़ आ जाता है। और कई बार तो हम मैंने अब उसको बता नहीं सकते हैं, लेकिन कई बार ऐसा लगा है कि मैंने वो जो चीज़ हम एक्सेप्ट मैंने किसी को बताए नहीं, अपने मन में किए कि ये होने वाला है, और वही चीज़ हो गया और एग्जैक्ट हुआ, अंक के साथ हुआ। तो कुछ जीवन में 4-5 बार ऐसा घटना घटा जिससे ये लगता है कि प्रेतात्मा होता है। और इस पर हजारों उदाहरण दिया जा सकता है कि प्रेतात्मा होता है, नहीं होता है। इस पर भी लोग दिया जा सकता है कि भाई प्रेतात्मा नहीं होता है, जिसको नकारात्मक एनर्जी कहिए। और लगभग हम समझते हैं कि सभी धर्म में, हम समझते हैं कि हॉलीवुड में जितना फिल्म बना है उतना तो इंडिया में भी नहीं बना है इस बात पर।
और वो डेवलप कंट्री है, तब भी सबसे ज़्यादा एस्ट्रोलॉजी में खर्च अमेरिका करता है। वहाँ के 70% जो वहाँ के रहने वाले हैं वो लोग एस्ट्रोलॉजी को मानते हैं, ज्योतिष शास्त्र को मानते हैं। तो अच्छा, इसको अब विज्ञान, मान लीजिए किसी आदमी के अंदर कोई बाधा उत्पन्न हुआ, प्रेत आत्मा प्रेत बाधा, तो इसको विज्ञान क्या करती है कि वो बहुत सारा चीज टैबलेट देती है जो उस संवेदनशील नस को सुसुप्त कर देता है। माने उसको क्या कहा जाए उसको, मतलब कि संवेदनशीलता को समाप्त कर देता है। टैबलेट तो वही करता है जो बहुत सारा हम समझते हैं क्लोंजीपाम है, या आपका टाइपलिन 10 है, या आपका डाइजीपोक्साइड है, जो बहुत सारा दवाई जो दिया जाता है वो उस नस को ही अथी कर दिया जाता है। तो हम लोग क्या करते हैं इसमें, हम लोग करते हैं क्या कि हम लोग जो उसके अंदर जो नेगेटिव एनर्जी जो है किसी आदमी का, और ये किसको होता है, जिसका स्नायु, जिसका कुंडली कमजोर होता है उसको ज़्यादा परेशानी होता है। तो इस हिसाब से हम लोग वहाँ पर दैवीय शक्ति का कांटेक्ट स्थापित कर देते हैं। हालांकि ये बात यहाँ तो बिहार में शायद इस पर मतलब कोई अथी नहीं है, कानून नहीं है। महाराष्ट्र में सुने हैं कि कानून है, और महाराष्ट्र में एक है अंध श्रद्धा उन्मूलन समिति, श्याम मानव जी भी ठीक ही बोल रहे थे वो अपने हिसाब से, और अच्छे ढंग से अपनी बात को रख रहे थे। लेकिन कहीं ना कहीं श्याम मानव जी या अंध श्रद्धा उन्मूलन समिति देश में बहुत ज़्यादा चमत्कार कर दिया हो, बहुत ज़्यादा आदमी के मानसिकता को आगे बढ़ा दिया हो, कहीं नहीं। हम लोग तो कभी नाम भी नहीं सुने थे। महाराष्ट्र में एक जगह चिपके हुए हैं, ये बोल रहे थे कि श्याम मानव जी की हम कई लोगों को जेल भेज दिए हैं, पादरी को, मौलवी को जेल भेज दिए हैं। तो भाई उससे क्या हो गया, आप एक 2 3 4 आदमी को जेल भेज दिए। यहाँ गांव में 20 गो तांत्रिक है, योजा है, झाड़ फूक वाले लोग हैं, हर एक पूरे देश में है, जगह जगह हर देश में है, हर धर्म में है। तो आप कहाँ कहाँ जाइएगा इसको करते हुए। आपका काम है कि इसको कानून बनाने से, इसमें कोई देश में कानून बना करके इसको रोका नहीं जा सकता है, कारण कि ये श्रद्धा का भी विषय है, मानने वाले के लिए विषय है। और इस चीज में आप 1-2 आदमी को जेल भी भेज देते हैं तो इससे तो कहीं कोई रुका नहीं। आप उसी एनर्जी को, उसी पैसे को यदि खर्च करते हैं, आप भी अपना प्रचार प्रसार कीजिए कि भाई तांत्रिकों से तुम पास मत जाओ, जाने से के बाद जो है तुम्हारा पैसा खर्च होता है, धन दौलत लूट जाता है, देश बर्बाद हो जाता है। ऐसा भी बात नहीं है। देखिए, मध्यम वर्गीय जो हम जिस संस्कृति में रह रहे हैं, जिस देश में रह रहे हैं, या विश्व में कोई भी संस्कृति हो, कोई भी देश हो, किसी भी व्यक्ति को जो ठीक है ईश्वर को नहीं मानते हैं, हम आगे वाले वीडियो में बताएंगे, उनके लिए अलग बात है। लेकिन बहुत सारे आदमी जो हैं वो ईश्वर परमात्मा को मानते हैं। तो परमात्मा को मानने में कोई बुराई नहीं है। ज्योतिषाचार्य पर भी बहुत बड़ा सवाल उठता है। और जब कोई हिंदू धर्म के बाबा ऐसा करते हैं तो ज्यादा शोर मचता है, क्योंकि पूरे वर्ल्ड में अब जो है बहुसंख्यक रूप से भारत एक हिंदू समाज है। सारे जितना जो है, जितना लोग का सुधार, जितना लोग का वक्तव्य, जितना लोग का, सब हिंदू धर्म पर चोट है। और धर्म पर तो किसी का कोई अथी नहीं है, कोई कुछ करे कोई कुछ करे, उससे कोई मतलब नहीं है। हिंदू धर्म में कोई यदि कुछ कर दिया, अच्छा बागेश्वर धाम के बाबा यदि झाड़े फूक कर रहे हैं, कोई पैसा लेके तो कर नहीं रहे हैं। उससे पहले निर्मल बाबा फीस लेते थे 2000 रुपया। ऐसे ऐसे कई बाबा हुए, राम रहीम, आसाराम बापू, जितना अब उस अलग वीडियो में चर्चा करेंगे, जिनका अरबों का संपत्ति कमाए, कोई मतलब नहीं है।
ये क्या कर रहे हैं? फ्री ऑफ कॉस्ट झाड़ फूक कर रहे हैं। यदि किसी को भला हो जाता हो, यदि ठीक हो जाता हो, तो क्या दिक्कत है? इससे कोई हानि नहीं है। और हाँ, इस पर कोई चर्चा नहीं होना चाहिए। और रही बात धीरेन्द्र शास्त्री की, तो उनके बॉडी लैंग्वेज से हमको लगा कि वो कोई बहुत बड़े ज्ञानी और पहुंचे हुए संत तो है नहीं सनातन धर्म में। उससे लाखों संत लोग हुए हैं, करोड़ों संत, आज भी हजारों लाखों संत हैं जिनको गुमनाम है, जिनको लोग कोई नहीं जानता है। उनसे ज़्यादा सामर्थ्य रखते हैं, उनसे ज़्यादा ज्ञान रखते हैं, धर्म ग्रंथ का नॉलेज रखते हैं, दैवीय शक्ति है उनमें पास। रामदेव बाबा जी हैं, उनसे ज़्यादा काम कर रहे हैं, धर्म का योग का प्रसार कर रहे हैं, लोग को स्वास्थ्य लाभ दे रहे हैं। आचार्य प्रशांत जी हैं, बहुत सारे लोग, गोविंदा थे, सुधांशु जी महाराज थे, उनका प्रवचन सुनते हैं, देवकी नंदन जी का प्रवचन सुनते हैं, साध्वी लोग जो आती हैं उनका प्रवचन सुनते हैं। तो ठीक है, अच्छा लगता है। ओशो का भी प्रवचन सुनते हैं। तो कहने का मतलब है कि कोई किताब आप किसी चीज का पढ़ने जाइए तो उसमें बहुत समय लगता है। तो किसी व्यक्ति यदि मूल निचोड़ कुछ लाता है, सुनता है, कहता है, तो उससे कोई लाभ ही है, हानि नहीं है। और धीरेन्द्र शास्त्री में चूंकि हम जाते तो उनको चेक करते, मान लीजिए कि हनुमान जी तो हम बुला भी लेते हैं हनुमान जी को, और कहते हैं कि हमको कनेक्शन हो जाता है, तो हम वहाँ जाते तो उनको चेक करके बता देते कि वास्तव में यदि उनमें सामर्थ्य होगा तो हम देख लेंगे और हमको आभास हो जाएगा। और कुछ बात ऐसा लगा उनका बॉडी लैंग्वेज या उनका कुछ ऐसा एक अभ्रंश बात बोले जो किसी भी संत को ये शोभा नहीं देते हैं। उस तरह का बात, या हो सकता है कि वो बुंदेलखंडी हो, वहाँ का भाषा वही हो, या उम्र का प्रभाव हो। तो इस तरह का होता है। और लोग कहता है कि आज के वैज्ञानिक युग में सबसे बड़ा, लोग जब कहीं कोई हार जाएगा, जो कुछ आजकल लेफ्ट जो है, लेफ्ट सोच का, उसका एक अलग वीडियो बनाएंगे कि लेफ्ट माइंडेड जो लोग हैं उनका एक सबसे बड़ा है कि वैज्ञानिक युग में ये पुल बना दो, तो यहाँ घर गिर रहा है उसको अथी कर दो। तो यही तर्क लेते हैं कि फट से जहाँ कोई आस्था का बात आ गया वहाँ विज्ञान को फट से सटा देते हैं। भाई दोनों अलग चीज है, धर्म अलग चीज है, विज्ञान अलग चीज है, दोनों एक दूसरे का पूरक है, इसमें विरोध नहीं होना चाहिए। विज्ञान साधन है। आज जो हम ये लिख रहे हैं या ये कलम बना हुआ है, विज्ञान बनाया है, साधन है। दवा बनती है, मेरे बीमारी को दूर करती, साधन है। हम हवाई मार्ग से चलते हैं, साधन है। साध्य, इष्ट और परमात्मा का जो प्राप्ति है वो अध्यात्म के मार्ग से ही गुजरता है। तो अध्यात्म का मार्ग अलग है, विज्ञान का मार्ग अलग है। कहाँ एक दूसरे को क्रॉस करना, और हम देखते हैं एक दूसरे से विवाद करना भी उचित नहीं है। विज्ञान का अलग काम है, अध्यात्म का अलग काम है। एक बात अंतिम में कह के अपनी इसे आज का चैप्टर समाप्त करेंगे। देखिए, लोग कहता है कि विज्ञान भाई ऑथेंटिक चीज है। ऑथेंटिक चीज है तो न्यूटन ने जो नियम दिया, आइंस्टीन ने उस नियम को क्यों खारिज कर दिया? कुछ दिन तो पढ़ाया जा रहा था वही नियम। आज जब फिजिक्स था तो फिर मॉडर्न फिजिक्स क्यों आया? अब मॉडर्न फिजिक्स आया तो फिर एस्ट्रोफिजिक्स क्यों आया? अच्छा, वैज्ञानिक भी बोलते हैं कि कुछ अनुमान, जैसे ब्रह्मांड ये है वो है, तो भाई अब तो विज्ञान भी ज्योतिषीय भौतिकी हो रहा है, तो विज्ञान पर कोई आरोप नहीं लगा रहा है। जो बात आज से 100 साल पहले सही था, आज वो 100 साल पहले उसको गलत लोग साबित कर रहा है। तो ऐसा बात नहीं है कि विज्ञान ही संपूर्ण है और विज्ञान सभी चीज का हल है। जीवन जीने का कला, मोरालिटी, एथिक्स या सामाजिक
अब विज्ञान थोड़े बताएगा कि बेटा के साथ कैसा व्यवहार करो, पत्नी के साथ कैसा, समाज के साथ कैसा, देश के साथ कैसा व्यवहार करो। संविधान लिखाएगा, विज्ञान थोड़े लिख दिया, अम्बेडकर जी लिखे संविधान। तो अलग अलग दोनों चीज है। धर्म से भी, लेकिन धर्म से ही प्रेरणा से विज्ञान भी निकला। ऐसे 200-400 साल पहले कहाँ धर्म विज्ञान था? लेकिन हम समझते हैं कि विज्ञान जब से धर्म पैदा हुआ तब से विज्ञान है। एक तीर बनाना भी वैज्ञानिक काम है। जिस चीज से एक खुरपी बनाना विज्ञान का काम है। उसको पीट करके, लोहा को गर्म करके, लौह युग आया, ताम्र युग था, तो सब विज्ञान होता। तो धर्म विज्ञान उस समय साथ चलता था। आज के डेट में एक हथकंडा हो गया है। जो आजकल के जो नास्तिक हैं, जो ईश्वर को नहीं मानते हैं, वो लोग अपने तरह का बात बोलते हैं। कितना मिनट हुआ? 20 मिनट हुआ। अच्छा, 2 मिनट और ले लीजिए। अभी रामचरितमानस का एक मामला चल रहा है, ठीक है, हम इस पर नज़र बनाए हुए हैं। और मौर्य जी के बात पर चूंकि बहुत बड़ा बात नहीं है, और इसमें अभी तत्काल हम एक न्यूज़ सुने हैं कि FIR हुआ है जिसमें रामायण की प्रति जलाया है। तो देखिए, ये बात गलत है। किसी भी धर्म का, किसी भी धर्म नहीं, किसी भी किताब को, किसी के लेखक के बुक को, किसी भी टेक्स्ट को सार्वजनिक जलाना या इसका प्रदर्शन करना, ये ठीक बात नहीं है। लेकिन मौर्य जी कुछ प्रश्न उठाए हैं, तो वो कायदे से उठाए, तो उसका जवाब दिया जाएगा। और मौर्य जी चूंकि देखिए फ्रस्ट्रेट हैं। फ्रस्ट्रेट इसलिए है कि बीजेपी में उनको फायदा हुआ नहीं। बेटा उटा टिकट मांग रहे थे, अपने भी टिकट मांगना चाह रहे थे। फिर अब समाजवादी पार्टी में गए, और समाजवादी पार्टी में गए, वहां भी चुनाव हार गए। तो बेचारा फ्रस्ट्रेट है। वो चेहरे से नहीं लगता है कि टीवी में बैठल थे। वो टीवी में बैठल थे तो कहाँ है, बड़ा अनाप शनाप बोले थे। भाई भाजपा में जब थे उसी तो आज 1000 साल से है। हमें इस पर कोई उस दोहा पर नहीं जाना चाह रहे हैं, उसको ले हम ये इस वीडियो में नहीं बताएंगे। और यदि दलितों की मामला है तो समाजवादी पार्टी का अखिलेश यादव भी आज बोले कि समर्थन किए मौर्य जी का। तो अखिलेश यादव जी अपने कुर्सी से हट जाए, दलित को चीफ मिनिस्टर का अगुवानी करने दें। वो तो डेवलप में है। जदुवंशी तो महाभारत काल से है। जदुवंशी में राजा कृष्ण हुए थे, तो वो डेवलप में आते हैं। दलित प्रेमी यदि हैं तो खुद कुर्सी छोड़ दें, दलित को किसी को बैठाएं। नीतीश कुमार जी कुछ दिन जीतन राम मांझी को बैठाए, और जब लगा कि जीतन राम मांझी हमसे आगे निकल रहा था, हटा दिए दलित को। अरे भाई, कौन सा बड़ा बात है? सब 2024 का चुनाव है, तो इस पर राजनीतिक मंथन है। अब नीतीश जी आप कहते हैं जाति पाति खत्म करो, और नीतीश जी जातीय जनगणना कर रहे हैं। ऐसा बात नहीं कि हमरे अथी से हम ये बात हट गया है। चूंकि जातीय जनगणना से कहीं कोई लाभ भी नहीं है, ना हानि है। हाँ, इसका सिर्फ इतने इस्तेमाल होगा कि राजनीतिक इस्तेमाल कहीं किया जा सकता है। लेकिन समाजवादी पार्टी, आरजेडी और जेडीयू इस तरह का जो जातिवादी और ये सब करते हैं, और इसका लाभ उठा के 2024 में जो आज देश तरक्की कर रहा है और मोदी जी को हटाना चाह रहे हैं, ये सफल नहीं होगा। और हम रामचरितमानस के बारे में फिर अगले वीडियो में बताएंगे। जय हिंद, जय भारत।